आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे कंफ्यूज बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे एमएलएम भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं यही डायरेक्ट सेलिंग है। ये तीन टर्म्स इस बिजनेस के बारे में मार्केट के अंदर पॉपुलर है। पहले से ये बिजनेस बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन लोगों को एक कंफ्यूजन और ये है कि ये तीनों टर्म्स क्या एक ही है या फिर अलग अलग है, इनके क्या मीनिंग्स है। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। कुछ लोग एमएलएम को इलीगल बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एमएलएम ही डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग भी इलीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल इलीगल है। कुछ लोग इन तीनों टर्म्स का फायदा उठा लेते हैं कि नहीं नहीं, हम तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम तो लीगल है, एमएलएम इलीगल है। इस तरीके से बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट के अंदर फैला हुआ है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। माई सेल्फ यूके शेखर, and I am India's first weekendpreneur coach. Also, I am expert in modern network marketing techniques. Okay, so आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बहुत से लोगों का कहना होता है कि ये बिजनेस इलीगल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। कुछ लोग एमएलएम को इलीगल बताते हैं, कुछ लोग इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं, इसलिए इलीगल है। बहुत सारी डेफिनेशंस मार्केट में, और ये सारे कंफ्यूजन मेरे माइंड में भी आए थे। मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी फैमिली ने स्टार्ट की हो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट ही करूंगा कि नहीं, ये तो आंख बंद करके आप इसको लीगली बोलो। दे आर सम स्टडीज एंड सम पर्सन जिनके साथ में मैंने इसमें रिसर्च की हुई, डॉक्टरेटेड इन लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है, इस लेवल के लोगों के साथ में मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, और उसके बाद में कुछ कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन, और हमारे व्हाइट बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं कि असल में इन तीनों टर्म्स में फर्क क्या होता है। देखो, ये जो दो टर्म्स है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एमएलएम, जिसका मीनिंग भी होता है मल्टी मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म्स है, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग टर्म्स है। ठीक है, दिस इज मार्केटिंग टर्म्स। तो मीनिंग से ही, वर्ड मीनिंग से पता चलता है कि दिस इज काइंड ऑफ या फिर टाइप ऑफ डूइंग मार्केटिंग, काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज प्रोसेस ऑफ सेलिंग। ठीक है, यानी कि दिस इज अ पार्ट ऑफ, देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसमें तीन पार्ट बेसिकली होता है कि एक तो हम लोग बाय कहां से कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कहां से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पार्ट होता है, सेकंड सबसे लास्ट पार्ट होता है सेलिंग का। ठीक है, जहां पे हमारा माल बिक गया, और हम बाय कर रहे हो, कहीं से बाय करते हैं हम, या फिर हम कहीं खुद मैन्युफैक्चर हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम मार्केटिंग। तो एक टर्म्स तो हमको हमेशा क्लियर रखनी चाहिए हमारे माइंड में कि मार्केटिंग एंड सेलिंग इज डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम एक तो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ अब इनमें फर्क क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमको ये समझनी होगी कि सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ठीक है, अब डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग का एक पार्ट है, और ये सीधा सा इसका मीनिंग होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चर है, कोई भी मैन्युफैक्चर है, वो डायरेक्टली, ये मैन्युफैक्चर है, ये डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है कस्टमर के साथ में, पास में। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसको D2C बिजनेस भी हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस। और डायरेक्ट टू कस्टमर के बहुत सारे ब्रांड्स आने वाले टाइम पे मार्केट में आ चुके हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को जब कस्टमर रेज करता है क्वेरी या कस्टमर की डिमांड होती है, तो डायरेक्टली कस्टमर तक खुद ही पहुंचा देते हैं। इस हिसाब से उन्होंने एक ब्रांड बिल्डअप किया हुआ है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ने ब्रांडिंग कर रखी है, और खुद उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, यदि हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद में कोई एक बड़ा स्टॉकिस्ट होता है, उसके बाद में कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और फिर कस्टमर होता है। तो जो D2C बिजनेस होता है, उसमें मार्केट मैन्युफैक्चर वाला, या फिर ज्यादा से ज्यादा इनमें से कोई एक पर्सन जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लेता हो, रेयर केसेस में ऐसा होता है, जो खुद की व्हाइट लेबलिंग ब्रांडिंग करके बेच रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड खुद को यही बोलता है कि भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है, चाहे वो लेकर के कहीं पर अपना ठप्पा लगा करके बेचता हूँ, लेकिन वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। ठीक है, डिलीवरी वगैरह सारा काम वो खुद कर लेता है, ये बीच के इन लोगों को हटा देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग। पहली बात तो इसके ऊपर लीगल इलीगल सवाल उठाना तो पहली बार गलत है, क्योंकि ये एकदम लेजिटिमेट चीज है कि एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट्स इट, क्योंकि इसके बीच में ये मार्जिन उसका बच जाएगा। ओके, अब नाउ द सेकंड थिंग इज, आज के टाइम पे भी जो D2C ब्रांड्स हैं, वो कस्टमर तक
इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, यानी कि उस कस्टमर को कैसे पता चले कि प्रोडक्ट मार्केट में है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, उसके लिए जो ब्रांड होते हैं वो भी करते हैं मार्केटिंग। ठीक है, वो भी करते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग आपकी दो टाइप की हो सकती है। वन इज योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसके अंदर ठीक है कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आई, कोई एक सेलिब्रिटी आया, उसके थ्रू एड चला और उसके बाद में कस्टमर्स को पता चला, यानी कि जो ये ब्रांड है ये खुद पैसा खर्च करेगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और अच्छा सा पैसा खर्च कर पाएगा, क्योंकि जो उन स्टॉकिस्ट सबका जो मार्जिन था वो उसने बचा लिया, तो इसके ऊपर अच्छे से ये पैसा खर्च करेगा और कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, ये तो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम। इसमें ये चीज जोड़ दी जाती है कि जो पर्सन इसका यूजर है, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन जो उसका यूजर है, वही इसकी मार्केटिंग कर दे और वही एक नए कस्टमर हमारे पास में बना दे। तो जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन हम इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज पे या फिर इन हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज इन पे खर्च करेंगे, वो परसेंटेज मार्जिन हम आपको दे देंगे। यानी कि एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ग्रुप ऑफ, sorry whiteboard is not working well, but group of network will work for that brand, that is called network marketing। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहली चीज हमको क्लियर करनी चाहिए, तो जो भी ये ब्रांड्स हैं लाइक एमवे हम कह दें, हर्बल लाइफ कह दें, फॉरएवर कह दें, वेस्टीज कह दें, ये सब इन सब का जो बिजनेस टाइप है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, नंबर वन थिंग इज, तो यहां पे तो कुछ हम क्वेश्चन मार्क अभी नहीं लगा सकते। बस डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन यही कहती है कि यदि आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हो, आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई और सेम टाइप के प्रोडक्ट्स और कोई मार्केट नहीं कर पा रहा, आपके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो या आपके ग्रुप ऑफ पीपल जैसे भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जब इसके नेक्स्ट स्टेप के मार्केटिंग में हम आते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जैसे नॉर्मल बर्तन वर्तन उठा लिए और खुद का, भाई आप बर्तन बेचो, सूट लेंथ का कपड़ा बेचो, है ना, और उसको वो डायरेक्ट सेलिंग या पिरामिड स्कीम की तरह चलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को पिरामिड स्कीम की तरह चलाते हैं और उसमें प्रॉपरली प्रॉपरली कंपनी का मालिक है तो वो दो बंदे जोड़ रहा है, दो के नीचे दो जुड़ रहे हैं, दो के नीचे दो जुड़ रहे हैं और दो के नीचे दो जुड़ रहे हैं और एक एग्जैक्ट पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। दैट इज नॉट लीगल अकॉर्डिंग लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, बट लेकिन यदि एक ओपन स्ट्रक्चर है कि कोई भी कस्टमर हो वो जितने चाहे उतने लोगों को ये प्रोडक्ट रेफर कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से, तो इस इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अगर ये मिस्टर ए है तो इस इंडिविजुअल पर्सन के लिए प्रोडक्ट्स को रेफर करना कहलाएगा डायरेक्ट सेलिंग। और उन प्रोडक्ट को रेफर करने पे, ये सेलिंग होने पे, प्रोडक्ट की सेलिंग होने के ऊपर इस मिस्टर ए को एक कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कमीशन। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर हम एमएलएम कॉन्सेप्ट को एंटर करवाएं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को एंटर करवाएं इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो एमएलएम को हम एक इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रांड है दैट इज, जस्ट अज्यूम, एमबीए चाय वाला। ओके, आजकल बहुत फेमस है एमबीए चाय वाला। अब ये जो एमबीए चाय वाला ब्रांड है, इन ये क्या करते हैं, ये मार्केट में अपनी फ्रेंचाइजीज बेचते हैं। ठीक है, ये मार्केट में अपनी फ्रेंचाइजीज बेचते हैं और ये फ्रेंचाइजीज जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी एमबीए चाय वाला को जाता है। ठीक है, एमबीए चाय वाला को जाता है। अब लेकिन मान लीजिए ये है ए फ्रेंचाइजी, ये है बी फ्रेंचाइजी और ये है सी फ्रेंचाइजी। अब ए फ्रेंचाइजी की इनकम किस पे डिपेंड है कि वो अपना स्टोर खोलेगा, अपने चाय कॉफी जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सब बिकेंगे, उससे पैसा जनरेट होगा, जो भी रॉ मटेरियल, स्टाफ की सैलरी, सबका खर्चा निकालने के बाद में, वो रॉयल्टी फीस देने के बाद में जो पैसा बचेगा वो उसके घर पे आएगा। अगर दुकान बंद, रेवेन्यू जनरेशन बंद, काम बंद। लेकिन ये जो ऊपर एमबीए चाय वाला है, अगर हम फुल बिल्लोरे से मान लें, तो इनके लिए यदि अहमदाबाद, ये सॉरी ए मिस्टर ए वाला, मान लीजिए अहमदाबाद में ये ब्रांच है, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में है, अहमदाबाद में किसी वजह से बंद है, लेकिन ये जो बाकी इसकी फ्रेंचाइजीज है उनसे उनको इनकम जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये एक सेट ऑफ नेटवर्क बिल्डअप कर लिया, यानी कि उनकी तरफ से ये लोग भी टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसी को हम कंपेयर करते हैं एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, यदि हमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए कोई कंपनी है मारुति, तो वहां पे एक हेड होते हैं, सेल्स हेड होते हैं, उनकी एक टीम होती है, फिर एरिया वाइज टीम्स होती है। तो इन सब का अगर हम एंड शोरूम के ऊपर जाएं
तो एक शोरूम की सेल्स, और अगर ये ऊपर जो भी मान लीजिए वीपी बैठा है, तो इस वीपी की सेल्स में बहुत सारे शोरूम्स की, बहुत सारे टीम्स की, बहुत सारे एरिया सेल्स मैनेजर की सेल्स काउंट होती है, उनको टारगेट भी उस हिसाब से मिलता है, राइट। यानी कि एक पर्टिकुलर हिरारकी बनी होती है। अगर हम इसी चीज को लेकर के आए कि यहाँ पे इस मिस्टर ए के लिए कोई हिरारकी नहीं है, लेकिन अगर इस ए को भी राइट मिल जाता कि ये भी कुछ फ्रेंचाइजीज दे सके एरिया वाइज, और अगर 2 रुपए कमीशन मिस्टर ए की सेलिंग से प्रफुल्ल बिल्लोरे को जाता था, तो अब यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी खुली मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो एक्स की सेलिंग का 1 रुपया तो इसे चल जाएगा और 1 रुपया उसे चल जाएगा, एंड थोड़ा सा कमीशन इनकी सेलिंग का इसे भी मिल जाएगा, तो ये भी थोड़ी सी राहत भरी जिंदगी जी लेगा। फिर हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी एक टर्नओवर ज्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। अब ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन से बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकता है, यदि इसके पास में एक मल्टीपल लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन होंगे तो दैट इज, यहां तक ये था सिंगल लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन या फिर सिंगल लेवल ऑफ मार्केटिंग। बट यहाँ पे ये मल्टीपल लेवल हो गए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क काम करता है, जैसा कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ग्रुप ऑफ नेटवर्क काम करता है, तो हम उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा व्हाइट मार्कर में थोड़ा सा इशू है, टेक्निकल ग्लिच, बट दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, नाउ नाउ जस्ट अज्यूम, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो यदि एक इंडिविजुअल पर्सन चाहे वो किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट होता है और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को रेफर कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है, तो वो प्रोसेस उसके लिए कहलाएगी डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि प्रोडक्ट को रेफर करके वो जो कमीशन कमा रहा है उसे हम कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, लेकिन अभी ये पर्सन है एक डायरेक्ट सेलर पर्सन है, यदि ये कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ में रिक्रूट कर लिए जो सेम काम करेंगे, जिसकी वजह से इस मिस्टर ए के लिए रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वो अदर पर्सन अपनी सेल्स स्किल से, अपने नेटवर्क से, अपने बलबूते के ऊपर कुछ सेल्स जनरेट करेगा खुद के कमीशन के लिए, लेकिन वो सेल इसके टर्नओवर में भी शामिल होगी, जिससे इसका कमीशन थोड़ा बढ़ करके आएगा। तो अब ये पर्सन यदि अपने जैसे लोगों को शामिल कर रहा है, डायरेक्ट सेलर्स को अपनी टीम में शामिल कर रहा है, तो अब ये पर्सन कहलाएगा नेटवर्क मार्केटर। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है। ओके, तो डिपेंड्स अकॉर्डिंग द वे ऑफ वर्किंग, यदि कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में भी है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है एंड ओपन जनरेशन प्लान पे काम कर रही है, बाइनरी प्लान्स की या मैट्रिक्स प्लान की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन यदि ओपन जनरेशन प्लान है, यानी कि मिस्टर ए जितने चाहे उतने लोगों को अपने कस्टमर बना सकता है, जितने चाहे उतने लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर बना सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, तब मैं उसे कहूंगा जनरेशन प्लान। और यदि कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के जनरेशन प्लान में है, लेकिन साथ में वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उनका बिजनेस बेस्ड है, तो हम उसे एक लीगल बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी है, उनके खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, आप यदि उस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपको राइट मिलता है कि आप जितनी चाहे उतने लोगों को ये प्रोडक्ट्स रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। जो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग स्किल जैसी स्किल्स आप इस चैनल से सीख करके बिना लोगों को कॉल करे या बिना सेल्समैन का काम बने ऑटो प्रोसेस में अपनी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ में यदि आप लोगों को अपने साथ में बिल्डअप करें, अपने बिजनेस पार्टनर बनाए, उनको भी डायरेक्टली कंपनी के डायरेक्ट सेलर बनाए, तो आपके रेफरेंस के कारण वो आपकी टीम के पार्ट होंगे, आप सभी लोग अपनी स्किल से काम करेंगे, इसलिए आपके जो भी टर्नओवर जनरेट होगा तो उस अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। और ये सेम राइट उनके पास भी होगा कि वो जितने चाहे उतने बिजनेस एसोसिएट अपने साथ रिक्रूट कर सकते हैं। देयर विल बी नो लिमिट कि आप 2 लोगों को ही जोड़ सकते हो या 3 लोगों को ही जोड़ सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को आप कर सकते हो उतनी बड़ी बिल्डिंग टीम बिल्ड आप बना सकते हो। दैट इज कंप्लीटली लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न जमाने में आपको सीखना होगा कि हाउ टू डू मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज काइंड ऑफ वर्किंग कि आप आज के टाइम पे सोशल मीडिया का यूज करते हुए, डिजिटल टूल एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, बिना शो ऑफ करे, बिना सेल्स कॉल करे, बिना स्पैमिंग मैसेजेस करे, आप ऑथेंटिकली प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं अपने मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड। उसके लिए आई एम गिविंग यू फ्री ऑफर। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, हाउ टू क्रिएट 1 लाख रुपीज सिस्टम इन एंड अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और यू कैन से मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, तो आप उस फ्री मास्टर क्लास को अटेंड करिए, सीखिए, समझिए, एक्शन लीजिए। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई टू वर्क विद मी, देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अप्लाई टू वर्क विद मी। ओके, weekendpreneur.in/apply। तो यू कैन नो कि मैं कैसे काम करता हूँ मॉडर्न तरीके से। यदि आप ऑलरेडी किसी
टीम में है, किसी बिजनेस में है, तो आप उसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर आप यदि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू नो in-depth knowledge about modern network marketing, then you can subscribe this channel and share this video to people जो लोग confused हैं कि ये MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग तीनों अलग अलग चीज है या एक ही चीज है, कौन लेजिटिमेट है, कौन इलीगल है, क्या सीन है। तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सीखिए हाउ टू डू मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग एंड लेट्स चेंज द इमेज ऑफ network marketing business. Thank you so much. Goodbye.